तो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कौशलेंद्र प्रताप सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रजातंत्र टीवी। दोस्तों, मैं उसी मुद्दे के साथ फिर वापस आया हूं जो कुछ दिन पहले हमने ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से बताया था कि किस तरीके से एमसीडी में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आपको उस दिन भी बताया था कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तब बीजेपी की सरकार एमसीडी में थी, तो दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार दावे करती थी कि एमसीडी की सरकार आने के बाद हम भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे, लेकिन हुआ उल्टा। यह इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी की एमसीडी की जो सरकार है वो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर लेके पहुंच चुकी है। आपको बता दें, मैं कुछ एड्रेस आपके सामने रख रहा हूं। उस दिन भी मैंने आपको बताया था 26/1 मैन जीटी रोड अपोजिट दिलसाद गार्डन मेट्रो के सामने LIC कॉलोनी में एक अवैध बिल्डिंग बन रही है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मेरे शब्दों पर गौर कीजिएगा। 26/1 मैन जीटी रोड दिलसाद गार्डन से मात्र 500 मीटर की दूरी पर LIC कॉलोनी पर बिल्डिंग अवैध बन रही है। और आपको बता दें, उस बिल्डिंग के नीचे जहां बेसमेंट में अपनी गाड़ियों का वो भी शोरूम भी है, वर्कशॉप भी है और ऊपर कोरियर की सर्विस भी है। आपको बता दें कि दिल्ली में जब आप कोई व्यापार करते हैं और खास तौर पर जब गाड़ियों का वर्कशॉप बनाते हैं तो एनजीटी से परमिशन लेनी होती है। क्या वो एनजीटी की परमिशन इन लोगों के पास में है? अगर एनजीटी की परमिशन है इन लोगों के पास में, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि साफ तौर पर वीडियो जो दिखाई दे रही है आपके साइड में, उस वीडियो में जब हमने कवरेज की थी, उस कवरेज के दौरान मुझे पता था कि इस बिल्डिंग पर 18-19 में कोर्ट में मामला भी गया था। मेरा सवाल यह भी है कि क्या कोर्ट की एनओसी है? दूसरा सवाल यह है कि एनजीटी की एनओसी है? और जिस तरीके से मेरी टीम ने जो पड़ताल की, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि इसमें भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इसमें अधिकारियों की मिली भगत के साथ जो इस बिल्डिंग के निर्माता और जो ठेकेदार हैं, वो अधिकारियों के साथ मिली भगत करके बिल्डिंग को और आगे बनाने का काम कर रहे हैं। साथ ही दूसरी बिल्डिंग की बात करें, आपको बता दें, उसका भी एड्रेस आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। 3 से 4 फैक्ट्रियां जिनकी ऊंचाई यानी 4 से 5 मंजिल की जो फैक्ट्रियां बन रही हैं, वो एमसीडी बारात घर के सामने और दिलसाद बाग जो मेट्रो है, एमसीडी बारात घर के सामने दिलसाद बाग मेट्रो स्टेशन के सामने 3 से 4 बिल्डिंगें लगातार बन रही हैं। और वो बिल्डिंग्स मात्र रहने के लिए वो नहीं है, वो फैक्ट्रियां बन रही हैं। सोचिए, दिलसाद बाग मेट्रो जो दिलसाद बाग गार्डन जो मेट्रो है, उस मेट्रो के करीब में एमसीडी बारात घर के सामने फैक्ट्रियों का जिसकी ऊंचाई लगभग 4 से 5 मंजिला फैक्ट्री बन रही है विद बेसमेंट के साथ में। मैं जानना चाहता हूं एक्सीएन साहब, आप कर क्या रहे हैं? मैं जानना चाहता हूं जेई साहब, आपके पास ऐसा कौन बाहुबली हो गया दिल्ली में जिसका डर अधिकारियों को नहीं है? और मैं उन अधिकारियों से भी पूछना चाहता हूं और मैं यह जानना चाहता हूं कि आखिर इन बिल्डिंगों का निर्माण किसके आदेश पर हो रहा है और किसके सह पर हो रहा है। कुछ दिन पहले हमारी ग्राउंड रिपोर्ट एक बार पुनः आपको दिखाते हैं। बनती चली जा रही है, बनती चली जा रही। इससे साफ जाहिर है कि आम आदमी पार्टी की सरकार जो ईमानदारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो वायदे करती थी, उन वायदों की पोल ये बिल्डिंग खोलती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो शासनिक प्रशासनिक के अधिकारी हैं, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर हों, चाहे वो एक्सीएन हो, चाहे वो जेई हो, तमाम लोग हों, उनकी निगरानी में अगर ये बिल्डिंग बन रही है तो भ्रष्टाचार का जीता जागता सबूत है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल मेरा यही रहेगा, आखिर इस बिल्डिंग पर कब बुलडोजर चलेगा? इस बिल्डिंग के अवैध निर्माण के बाद कई सवाल सामने निकल के आ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल जो आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार और ईमानदारी की बात करती थी, अब उसकी परतें खुलती हुई नजर आ रही हैं। साफ तौर पर स्पष्ट है कि यहाँ की निगम पार्षद प्रीति की निगरानी में इस बिल्डिंग का अवैध निर्माण किया जा रहा है। साथ ही सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक्सीएन चैन की नींद क्यों सोए हुए हैं। साथ ही साथ में अगर देखा जाए तो डिप्टी कमिश्नर की निगरानी में भी ये चीजें सामने होंगी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब कार्रवाई के नाम पर खबर चलने के बाद देखने वाली बात यह होगी कि इस बिल्डिंग के मालिक, इस बिल्डिंग के ठेकेदार और इस बिल्डिंग के जेई एक्सीएन क्या कार्रवाई करते हैं। और जिस तरीके से बिल्डिंग की एक बार फिर से तस्वीरें दिखाइए, फुल जूम में दिखाइए, क्योंकि बिल्डिंग को अवैध जिस तरीके से बनाया जा रहा है, बिना नक्शे के बनाया जा रहा है,
इससे भ्रष्टाचार जग जाहिर है। और भ्रष्टाचार के साथ साथ में आम आदमी पार्टी की एमसीडी में जो सरकार चला रही है शैली ओबराय, उनकी भी साख पर ये बिल्डिंग कई सवाल उठाते हुए नजर आ रही है। अब कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति होती है या फिर शैली ओबराय की कलम से इस बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाए जाए। कैमरा पर्सन देश के साथ मैं कौशिक, प्रजातंत्र टीवी दिल्ली। तो देखा आपने कि किस तरीके से बिल्डिंगों का अवैध निर्माण और आम आदमी पार्टी के दावों के जो दावे आम आदमी पार्टी की सरकार करती थी उनकी पोल खुलती हुई नजर आ रही थी। अब आपको बता दें, इसी कड़ी में हमारी टीम ने जब एमसीडी दफ्तर पहुंचकर और एमसीडी के असिस्टेंट कमिश्नर से सवाल पूछने की कोशिश की, तो किस तरीके से एमसीडी के असिस्टेंट कमिश्नर सवालों से बचते हुए नजर आए, एक झलक देखिए। थी कि दिलशाद गार्डन में जो है मेट्रो स्टेशन के जस्ट ऑपोजिट एलआईसी कॉलोनी में कुछ निर्माण हो रहे हैं जो नक्शे के अनुरूप या कोर्ट के एनओसी के बिना हो रहे हैं। आप जो ना तो वो डिपार्टमेंट में देख रहा हूँ एंड नीदर आई एम ऑथराइज्ड टू टॉक टू मीडिया। इट्स अवेलेबल इन व्हिच सेंटर? आप इसको बंद करिए, आप इसको बंद करिए। तो जिस तरीके से दिल्ली एमसीडी के असिस्टेंट कमिश्नर ने साफ तौर पर कह दिया कि मैं मीडिया से बात करने का अधिकारी नहीं हूं, इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, तो हमारी टीम अब डिप्टी कमिश्नर के पास जब पहुंची और डिप्टी कमिश्नर के पास जाने से पहले यह बताया जाता है कि एमसीडी में अगर आपका कार्य कोई रुका हुआ है, अगर आपकी कोई शिकायत है तो डिप्टी कमिश्नर जरूर उस पर संज्ञान लेते हैं। लेकिन खबर चलने के बाद अभी तक डिप्टी कमिश्नर ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने हमारे सहयोगी रश्मि को साफ तौर पर भरोसा दिया था कि अगर आपने जो एड्रेस और आपने जो जिस बिल्डिंग की बात कर रहे हैं अगर वो अवैध होगी तो हम उस बिल्डिंग को जरूर गिराएंगे। आइए अब आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा था डिप्टी कमिश्नर ने। सर, कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन के बारे में दिलशाद गार्डन में हमें पता चला है, कुछ इन्फॉर्मेशन आई है, तो उसके बारे में हम जानना चाह रहे थे। लाइक जो एलआईसी कॉलोनी है दिलशाद गार्डन में जस्ट ऑपोजिट मेट्रो स्टेशन, वहां पे एक बिल्डिंग बन रही है और जिसे 2018-19 में डिमोलिश किया गया था। उसके बाद कोर्ट की कोई एनओसी नहीं है, नक्शा भी क्लियर नहीं है, नक्शा पास नहीं हुआ, लेकिन निर्माण चल रहा है। और नीचे उन्होंने एक कुरियर सर्विस का ऑफिस खोल रखा है, नीचे एक गाड़ी की वर्कशॉप चला रहे हैं। मैं तो इतना ही कहूंगा ना, जो भी इलीगल बिल्डिंग होता है डीएमसी एक्ट के हिसाब से कार्रवाई होती है, उसको बुक किया जाता है, डिमोलिशन होता है, सीलिंग होता है। ठीक, अगर बुक होता है सर, लेकिन पोजीशन तो पता करके बताऊंगा, बट रूल जी आपकी जो जेई या एक्सियन है अभी तक उनकी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और एमसीडी के जो बारात घर है उसके जस्ट सामने भी 3 बिल्डिंगें बन रही है और एक ही ठेकेदार की बिल्डिंग है। आई थिंक जो हमारे पास सूत्रों से जो खबर आई है कि मिस्टर यासीन करके कोई ठेकेदार है जिन्होंने जो ये कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं। बिल्डिंग जो भी इंचार्ज है जी, उनके पास भेज दूंगा, वो एचओडी है। बस मैं इतना कह सकता हूँ कि लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, सब में प्रॉपर कार्रवाई हुई है और होती जा रही है। प्रॉपर टाइम में सब सीलिंग डिमोलिश होगा। तो आप कह रहे हैं डिमोलिश होगा। और बिकॉज की जो मेयर है शैली ओबराय जी, उनसे भी हमें टाइम मिला हुआ है मीटिंग का, तो शायद उनसे भी अभी हमारी मीटिंग होनी है। तो क्या कहेंगे सर? मैंने बता दिया कि इलीगल एक्टिविटी कोई होती है, जैसे नोटिस में आता है शुभ मोटू या कंप्लेंट बेसिस पर हम उसको बुक करते हैं। डिपार्टमेंट में सभी चैनल है, जेई एक्शन एसी, फिर हम है, प्रॉपर अथॉरिटी सबको डेलीगेटेड है। बुकिंग होने के बाद उसमें वर्क स्टॉप का नोटिस जाता है एंड 7-8 दिन लगते हैं, देन डिमोलिशन ऑर्डर पास करता है एई। डिमोलिशन ऑर्डर होता है अनलेस अंटिल देयर इज स्टे फ्रॉम कोर्ट, और यदि नहीं डिमोलिशन फॉर एनी रीजन होता है तो सील किया जाता है। सभी प्रोसेस में होगा। यदि आप एग्जैक्ट लेके आए इन्फॉर्मेशन जी, जो मैंने इन्फॉर्मेशन बताई वार्ड नंबर 217 है, प्रॉपर्टी नंबर चाहिए ना एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, जी, मैं दे दूंगा बाद में। हाँ जी जी, जो मैंने आपको बताया जरूर उसमें लिया गया होगा जी, जरूर बुक होगा एंड बाकी कार्रवाई इसमें होगी। ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में डिमोलिशन होगा।
That's all. डेमोलिशन होगा तो आप कह रहे हैं जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई की जाएगी, बट अभी तक नहीं हुई। एक्सियन जो है, जो रिस्पॉन्सिबल है उस एरिया के लिए, दिलशाद गार्डन के लिए, उनकी तरफ से अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं की गई। How can you say कि कार्रवाई नहीं हुई? अगर होती तो निर्माण जो चल रहा है अभी, तो तेजी से निर्माण कार्य चल रहा है। बंद होगा निर्माण कार्य, मुझे नहीं विश्वास है कितना बन चुका है। अभी उनका एक फ्लोर तो बन चुका है और नीचे जो मैंने बताया कि कुरियर सर्विस खोल रखा है, वर्कशॉप चला रहे हैं। एड्रेस बताइए। ये जस्ट ऑपोजिट मेट्रो स्टेशन है। ये आपका जीटी रोड, प्रिसाइज एड्रेस जी जीटी रोड पे, मेन जीटी रोड। तो 200 किलोमीटर है। एड्रेस कहाँ है, किस ब्लॉक में? 200 वार्ड नंबर 217 की बात है। वार्ड में तो बहुत लोकेलिटी। जी। व्हाट इज द लोकेलिटी? अब बताइए, हम चेक करा देते हैं। पांडे, लोकेलिटी नोट करिए। जी नोट करिए एड्रेस जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, वार्ड नंबर 217 है और मेन जीटी रोड पे है, जस्ट LIC कॉलोनी। LIC कॉलोनी के हाँ, LIC कॉलोनी ऑपोजिट मेट्रो स्टेशन। थोड़ा सा और ड्यू डिलिजेंस करना, उसको बताइए आपकी एड्रेस क्या है। और जो हमें ठेकेदार का नाम आप जो ठेकेदार से नहीं पता जी चलेगा, किसी बिल्डिंग में ठेकेदार का नाम नहीं होता, बट LIC कॉलोनी के आसपास कोई इलीगल चल नीचे उन्होंने कुरियर सर्विस का ऑफिस है ना, और एक वर्कशॉप भी खोल रखा है, DHL प्रॉपर्टी नंबर। एक मिनट, ठीक है, बिल्कुल एक्शन होगा। यदि नहीं हुआ है तो हो जाएगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है जी कि हमारे एक्शन या बिल्डिंग वाले साथ बैठने वाले। जी वही पूरी, क्योंकि MCD के रेवेन्यू का लॉस हो रहा है और वो होना नहीं चाहिए। जो जनता का पैसा है, जो MCD का पैसा है, वो रेवेन्यू लॉस हो रहा है इस वजह से। ऐसा नहीं होगा, दिलशाद गार्डन में हो रहा है, वो सब एरिया में अप्रूव होता है मैप, तो मैं तो अभी गेस कर सकता हूँ कि अप्रूव कंस्ट्रक्शन होगा। नहीं, जो नक्शा पास नहीं है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई, बिना नक्शे के काम हो रहा है। वैसे आपको बताऊं, यहाँ पर 90% इंफॉर्मेशन गलत होता है। हमारे पड़ोसी को हमसे नहीं पट रहा है, गलत कंप्लेंट कर देता है। ठीक है, जो हमने एड्रेस आपको बताया है, वो मुझे लगता है उससे आपको लोकेशन समझ वो पता चल जाएगी। मैं इनको जी और आप नंबर आए तो हमारे PA को नोट करा दीजिए। जी जरूर, हम आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दे देंगे। जी धन्यवाद सर। तो आपने देखा कि किस तरीके से डिप्टी कमिश्नर ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से आपकी शिकायत, यानी आप जिस रिपोर्टिंग पर काम कर रहे हैं और उस रिपोर्टिंग के माध्यम से जिन अवैध बिल्डिंगों का निर्माण बताया जा रहा है, हम जांच पड़ताल कराएंगे और उसके बाद में उन बिल्डिंगों को गिराया जाएगा। लेकिन अभी तक एक्सियन की कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली है और साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से एक्सियन इस मुद्दे पर खामोश हैं, साथ ही जेई भी इस मुद्दे पर खामोश हैं। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से हमारी टीम इस मुद्दे पर, क्योंकि हमारी टीम की एक ही मुहिम है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना, और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हम किसी भी स्तर पर जाने को तैयार हैं। और अभी हमारी टीम ने बताया कि शैली ओबराय, जो कि दिल्ली MCD की मेयर हैं, उनसे टाइम मिल चुका है। तो आपको बता दें, अभी मेरे पास में खबर आई है कि हमारी टीम ने दिल्ली की MCD शैली ओबराय से टाइम भी ले लिया है और इस मुद्दे को अब हम शैली ओबराय के साथ साझा करेंगे और बताएंगे कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार एवं MCD में भी आम आदमी पार्टी की सरकार किस तरीके से दिल्ली में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। या यह भी हो सकता है, क्योंकि मीडिया का काम सच को उजागर करना होता है, हम सच्चाई को उजागर कर रहे हैं। साथ ही हम एक पक्ष की बात नहीं करेंगे, हम दोनों पक्षों की बात करेंगे। साथ ही साथ में जब हम दिल्ली की मेयर, MCD की मेयर शैली ओबराय के पास जाएंगे तो इन्हीं भ्रष्टाचार के सवालों पर हम उनसे जवाब मांगेंगे। हो सकता है ये मुद्दा उनके संज्ञान में ना हो सकता है उनको फाइलों में सब कुछ ठीक ठाक नजर आ रहा हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, तब तक खबरों का सिलसिला जारी है।